स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल चैनल पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो आज उपस्थित हैं एक और नई वीडियो के साथ और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? कह रहा है शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है वो कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से या पाली से? आपको बताना है कि कब से जो है वो माना जा सकता है। ए प्राकृत है, बी संस्कृत है, तीसरा प्राकृत की अंतिम अवस्था, अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या डी पाली से। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो शुक्ल जी ने जो है हिंदी का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। ठीक। चलिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? कह रहा कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभ सूरी? आपको बताना है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। देखो बच्चों, अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे वो थे स्वयंभू। अगर आप स्वयंभू को देखोगे तो स्वयंभू का समय जो है वो कब है? वो स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी है। राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। समय इनका 8वीं शताब्दी है। राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि भी माना है। स्वयंभू की सबसे प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम पौमचरिव है, जो कि राम के चरित्र पर लिखा गया है, जिसमें कुल 90 संधियां हैं, जिसकी 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा था और जबकि 7 संधियां जो है इनके पुत्र त्रिभुवन ने उसे लिखा था। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं उत्तर नंबर तीसरा। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। पहला है पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो देखो बच्चों, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है इसमें कुल 69 समय है। इतने समय में विभक्त है, तो ये 69 समय में विभक्त है। और चूंकि जो पृथ्वीराज रासो है इसकी प्रमाणिकता को लेकर के विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। तो 3 मत हमको मिलते हैं। एक मिलता है कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ लोग जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। जो प्रमाणिक मानते हैं उसमें एक प्रमुख नाम आता है मिश्र बंधुओं का, और एक आता है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और फिर मोतीलाल कानेरिया का नाम आता है जो इसको प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक अगर देखें तो इसको दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक जो प्रमुख नाम आता है इसमें, आ, वो जो है इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और एक नाम जो अप्रमाणिक अगर कह सकते हैं, जिसको अप्रमाणिक, उसमें जो है शुक्ल जी हैं और राम कुमार वर्मा है। ये लोग जो है इसको क्या मानते हैं? इसको मानते हैं कि ये अप्रमाणिक है। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आदिकालीन साहित्य में वेद रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग मिलता है? कह रहा है कि आदिकालीन साहित्य में वेद रस की रचनाओं में प्रायः जो है वो किस भाषा का प्रयोग हमें मिलता है? पिंगल का, डिंगल का, बुंदेली का या प्राकृत का? तो किसका हमें प्रयोग जो है देखने को मिलता है? तो देखिए, आदिकालीन जो साहित्य है इसमें ज्यादातर किसका प्रयोग मिलता है? डिंगल का प्रयोग मिलता है। डिंगल जो भाषा है इसको, इसमें जो है अपभ्रंश और जब राजस्थानी को मिलाते हैं तो उससे जो भाषा बनती है वो डिंगल कहलाती है। पिंगल भी एक भाषा है जो आदिकाल में ही प्रयोग होती थी। क्योंकि श्रृंगार रस के प्रयोग होती थी तो उसमें ब्रज और जब हम अभ्रंश को मिलाते हैं तो पिंगल बन जाती है। चलिए, अगला देखते हैं। कह रहा है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, सरहपाद हैं, हेमचंद हैं या स्वयंभू हैं? तो आपको बताना है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है। तो शब्दानुशासन के लेखक जो है हेमचंद हैं। कौन है? हेमचंद, जिनका समय 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास है। और ये जो शब्दानुशासन है इसमें 3 भाषाओं के व्याकरण का समावेश आपको देखने को मिलता है। संस्कृत का, प्राकृत का और अभ्रंश का, तीनों का जो समावेश है आपको इसमें शब्दानुशासन में देखने को मिलेगा। और इसे जो है इसमें कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक। चलिए, अगला कह रहा है कि खाली बारी किसकी रचना है?
कह रहा है कि खालिक बारी जो है वो किसकी रचना है? खालिक खलक की, अमीर खुसरो की, रहीम की या अकबर की? तो आपको बताना है कि खालिक बारी जो है वो किसकी रचना है? खालिक खलक की, अमीर खुसरो की, रहीम की या अकबर की? तो जो खालिक बारी रचना है वो रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। चलिए, सातवां में क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है इसमें संगत है। बीशल देव रासो, नरपतिनाल, खुमार रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय। तो आपको बताना इसमें संगत कौन सा है? तो संगत देखा जाए कि सात में संगत कौन है, तो सात का पहला संगत है बीसल देव रासो, नरपतिनाल की है। लेकिन खुमाण रासो जो है वो दलपत विजय की है और विजयपाल जो रासो है वो नल्ल सिंह की है और परमाल रासो जो है वो जगनिक की है। तो इसलिए पहला संगत है और बाकी जो तीनों हैं वो असंगत है। चलिए, कह रहा है कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? आठवां का उत्तर के पूछ रहा है कि डिंगल भाषा का संबंध जो है वो किस साहित्य से है? हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से या मैथिली साहित्य से? तो आपको बताना है कि जो डिंगल है इसका संबंध किससे है? तो डिंगल का संबंध जो है वो राजस्थानी साहित्य से है। किससे है? राजस्थानी साहित्य से है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि रासों की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासों की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित राम नारायण दूगढ़ ने या हरप्रसाद शास्त्री ने? तो बताना है कि रासों की उत्पत्ति जो है वो रसायन शब्द से किसने मानी है? आपका उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए, तो देखा जाए उत्तर। देखिए, रसायन शब्द से किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और अगर तासी को देखें तो तासी जो है रासों की उत्पत्ति राजसूई से मानते हैं। किससे? राजसूई से मानते हैं। और हरप्रसाद शास्त्री को देखें तो ये रासक से मानते हैं। तो हर प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति रासक से माना है और तासी ने राजसूई से माना है और शुक्ल ने रसायन से माना है। तो उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि मीराबाई की उपासना किस भाव की है? कह रहा है कि मीराबाई की जो उपासना है वो किस भाव की है? दास्य भाव की है, माधुर्य भाव की है, सख्य भाव की है या वात्सल्य भाव की है? तो मीराबाई की जो उपासना है इसके बारे में आपको बताना है। तो मीराबाई की जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की थी। किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। तो सही कौन सा 10वां का हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है? 11 में देखिए, कह रहा है कि जहां बैठा में तिल ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है? तो कह रहा है कि जहां बैठा में तिल ही बैठूं, बेचूं तो बिक जाऊं। मतलब अगर वो मुझे जहां कहेंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी, अगर वो मुझे बेचना भी चाहें तो मैं बिक जाना पसंद करूंगी। तो इसका मतलब कि इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है वो समर्पण का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है? समर्पण का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद कह रहा है क्या कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? कह रहा है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें गुण आपको दिखाई जाए। देखिए, मुख्य रूप से तो माधुर्य और प्रसाद और ओज यही प्रमुख 3 गुण हैं। वैसे अगर काव्य शास्त्र में देखा जाए तो अलग अलग जो काव्य शास्त्री हैं, जो काव्य आचार्य हुए, उन्होंने अलग अलग गुण बताए हैं। जैसे भरत मुनि ने इसकी संख्या 10 बताई है, भामा ने इसकी संख्या 3 बताई है, दंडी ने इसकी संख्या 10 बताई है और बामन ने इसकी संख्या 20 बताई है। तो अलग अलग जितने आचार्य हुए उन्होंने इसकी अलग अलग बताया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माधुर्य गुण। कौन सा हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। अब देखिए, अ, आप इसको पहचान कैसे सकते हैं? देखिए, श्रृंगार करुणा और शांत रस जो होता है उसमें माधुर्य होता है। श्रृंगार करुणा और शांत रस में क्या होगा? माधुर्य होगा। तो ये जो पंक्ति है इसमें श्रृंगार रस है, इसलिए कौन सा? माधुर्य गुण हो जाएगा। अगर हम प्रसाद की बात करें तो समस्त गुण जो है वो प्रसाद के अंतर्गत आ जाते हैं।
ओज की बात करें तो वीर, रौद्र और भयानक जो रस होते हैं वो ओज के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है। मतलब भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण करना, गोपियों के विरह का वर्णन करना, सगुण भक्ति की महिमा का व निर्गुण का खंडन करना, या कृष्ण की भक्ति करना। तो आपको बताना है कि जो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन, या कृष्ण की भक्ति। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का क्या करना, खंडन करना। अगर भ्रमर गीत के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो ये भगवत गीता का से लिया गया है। भगवत गीता के का जो दशम स्कंद है, उस दसम स्कंद से जो है ये भ्रमर गीत को लिया गया है। और भ्रमर गीत के अगर कवि देखा जाए हिंदी साहित्य में तो सूरदास से बड़ा जो है इस संदर्भ में कोई कवि नहीं हुआ। बाकी परमानंद नंदास बहुत सारे कवि हुए, भ्रमर गीत उन्होंने लिखा, लेकिन सूरदास की बात अलग है। चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक रत्न, सार रत्न है, ये कथन किसका है? भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि शुक्लक सूत का अर्थ क्या है? शुक्लक सूत का अर्थ पूछा है कि शुक्लक सूत का अर्थ क्या है। तो देखिए, शुक्लक सूत का वर्णन जो है हमको पुराण में मिलता है। और शुक्लक सूत जो था ये एक यादव वंशी था। इसके पिता का नाम श्रौफल्क था और माता का नाम गांदिनी था, इसके माता का नाम। और शुक्लक सूत का मतलब होता है अक्रूर। क्या होता है? इसका अर्थ होता है अक्रूर होता है। इसका वर्णन हमको पुराण में देखने को मिलता है। और इसके पिता का नाम श्रौफल्क था और माता का नाम गांदिनी था, चूंकि एक यादव वंशीय था ये। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, 16 को क्या कह रहा है कि काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में भाव क्या? देखिए, आ, गोपी और उद्धव के बीच की बात है, वर्णन है। भगवान आ, को जो है उद्धव कहते हैं कि वो तो गोपीनाथ हैं। तो उस पर जो है गोपियां उनको व्यंग करती हैं, तंज कसती हैं कि काहे का गोपीनाथ है, अगर गोपियों के नाथ होते तो यहाँ नहीं होते, वहाँ काहे होते। तो ये जो व्यंग जो है वो कहती हैं एक, इसका मतलब कि आप समझ गए होंगे कि उलाहना या उपलम्ब जो है वो दे रही है किसको? उद्धव महाराज को। काहे को गोपीनाथ कहावत, इतना बड़का गोपीनाथ कहानी को रहते तो हम लोग के पास नहीं रहते। तो ये क्या हो जाएगा? उपालंब हो जाएगा। चलिए, अगला अगला कह रहा है कि हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा का भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? कह रहा है हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा का भागी, इस पंक्ति में हंस का अ, अर्थ पूछा है कि इसमें हंस का अर्थ क्या है। तो आप बताइए हंस का अर्थ क्या है इसमें। तो देखिए, ये जायसी की एक रचना है जिसका नाम पद्मावत है, उसके नागमती वियोग वर्णन से लिया गया है। तो हंस का मतलब क्या होता है? जीव होता है, हैं? तो कह रही कि शरीर में जो जीव है उसके पंख वंख सब जल गए, तो फिर वो कहाँ उड़ सकता है? तो हंस का अर्थ क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। नागमती वियोग वियोग वर्णन है ये, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। चलिए, आगे देखा जाए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों और उसके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको ये बताना है कि जो ये पंक्ति लिखी है और उसके आगे कवि लिखा हुआ है, तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। पहला है जायसी का चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा। दूसरा है सूरदास का, दो सूरदास के आगे क्या लिखा है? भजमन चरण कमल अविनाशी। तीसरा कबीर के आगे लिखा है कि अंग खड़ी अम्बड़ियां छाई पड़ी पंथ निहार निहार। और बिहारी के आगे लिखा है अजो तरव नाही रह्यो भूल सेवक एक रंग। आपको बताना है कि इसमें किसके का आगे लिखा हुआ वो संगत नहीं है। तो अगर इसको देखा जाए तो बी वाला जो है संगत नहीं दिख रहा है, क्योंकि भजमन चरण कमल अविनाशी ये पंक्ति मीराबाई की है, सूरदास की नहीं है। तो 18 का सही कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाओ 19 में क्या कह रहा है? पीयू वियोग अस बाउर जी हूं, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? कह रहा है कि पीयू वियोग अस बाउर जी हूं, पंक्ति में बाउर का मतलब क्या है? हैं? बाउर का मतलब क्या है? पी वियोग में, पिया के वियोग में मैं
जो है एकदम पगली के जैसे जी रही हूँ। कैसे? पागलों के जैसे जी रहा हूँ, पगली के जैसे जी रही हूँ ना। किसके सगे? पगली के जैसे बावली हो गई हूँ मैं पिया के वियोग में। तो बाउर का अर्थ पगली हो जाएगा। तो बाउर का अर्थ क्या हो जाएगा? पगली हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। ये भी वहीं से है, हाँ, पद्मावत से है। चलिए, अगला क्या कह रहा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? केकई, कैकई, केकई या कैकई? तो आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है। तो मुझे पता है कि आपको आ गया होगा कौन सा शुद्ध होगा। तो इसका शुद्ध हो जाएगा डी वाला, कैकई। कैकई जो शब्द है इसमें क्या है? वो शुद्ध है। तो 20 का सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? मम्मट ने इनमें से किस तत्व को जो है वो काव्य का क्या नहीं माना है? प्रयोजन नहीं माना है। अमंगल का नाश, यश की प्राप्ति, मित्र संपत्ति उपदेश या व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति? तो आपको बताना है कि मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, मित्र संपत्ति उपदेश, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। तो देखिए, इसमें अमंगल के नाश को भी माना है, यश प्राप्ति को भी माना है, मित्र संपत्ति उपदेश को भी माना है, लेकिन ये चौथे वाले को इन्होंने नहीं माना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। चलिए, अगला देखिए। कह रहा है कि विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें कुल 270 पद हैं। दूसरा कह रहा है कि इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। तीसरा कह रहा है कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। और चौथा कह रहा है इसकी गणना आत्मनिवेदक परक गीत काव्य में की जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो बच्चों, ये इसमें गणेश की वंदना की गई है, बात सही है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई, ये भी बात सही है। और यह भगवान के प्रति आत्मनिवेदन तुलसीदास ने किया था, तो ये भी बात सही है। बस बात सही ये नहीं है कि इसमें 270 पद नहीं है, इसमें 279 पद है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 279 हो जाएगी। 270 इसमें पद जो है वो नहीं है। 21 रागों में जो है इसमें आत्मनिवेदन किया गया है। इसमें कुल 21 राग हैं और जिसमें तुलसी ने भगवान के प्रति आत्मनिवेदन के पत्र जो है वो लिखे हैं। तो 22 का उत्तर पहला सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, पहली बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे। तीसरा कह रहा है कि वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। और चौथा कह रहा है कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो पहला कह रहे हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये बात एकदम करेक्ट है। थे वो। सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, ये भी बात सही है। वे माया को ईश्वर की भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी बात सही है। लेकिन वो उनके मन में तीर्थ के प्रति श्रद्धा थी, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हो बच्चों? डी वाला सही हो जाएगा। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं 24 में। क्या कह रहा है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी ने बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह विशेष प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही आपको नहीं लग रहा है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला? तो कौन सा आपको सही नहीं लग रहा है? तो देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरा वाला हो, वो सही नहीं है। चैत्र नहीं, यहाँ आषाढ़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? आषाढ़ माह से इसकी शुरुआत होती है। तो 24 का उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए 25 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आजो तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी के उक्त उद्धत इस पंक्ति के लिए कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि ये पंक्ति जो है वो कामायनी से ली गई है, लेकिन किस सर्ग से ली गई है इसको आपको बताना है। इसमें कई सारे सर्ग लिखे हैं, तो आपको ये बताना है कि किस वाले सर्ग से यह ली गई है, उसको बताना है कि जो इसमें कथन है। पहला कह रहा है कि चिंता सर्ग मनु का आत्मनिवेदन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय,
तीसरा कह रहा है लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, और चौथा कह रहा है कि श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो देखिए पहला कह रहा है कि चिंता सर्ग मनु का आत्मनिधन, तो ये बात गलत है। श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, ये भी नहीं लिया है इससे, उससे भी नहीं लिया गया है। लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, ये भी नहीं है। श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 25 का डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 25 का डी सही हो जाएगा आपका उत्तर। कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 26 में। देखिए 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आराधना का दृढ़ आराधना से उत्तर से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा में यह कथन जो है वो किसका है? आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा में कथन किसका है? तो देखिए जब राम की शक्ति पूजा आप पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह लिखा है कि कहवे भानुकुल भूषण, वहां मौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान। क्या क्या कहते हैं? देखिए फिर से सुनिए। कहवे भानुकुल भूषण, वहां मौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जामवान। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण है, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर। तो ये कथा किसने कहा है? तो जाम्बवान ने कहा है। किसने कहा है? जाम्बवान ने कहा है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? हो जाम्बवान सही हो जाएगा, सी। चलिए 27 में क्या कह रहा है? कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लवन सन राम हृदय गुनि। ये पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताना है। तो छंद का नाम बताना है, बता दो भैया कौन सा छंद है? तो 27 में छंद का नाम बताना है, तो चौपाई में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है चौपाई, जो कि एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें 16-16 जो है मात्राएं होती हैं। चलो आ जाओ अगला। अगला क्या कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11-13 की मात्राओं पर यति होती है? तो ऐसा कौन सा छंद है जिसमें कुछ कुल जो है वो 24 मात्राएं होती हैं? तो ये रोला होता है और 11-13 की यति इस पर चलती रहती है। तो कौन सा हो जाएगा? रोला। यह भी एक सममात्रिक छंद होता है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि आ लकुटी या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजिरारो, आठों सिद्ध नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराम विसारो। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो 29 का आपको छंद बताना है। दोहा है, कवित्त है, सोरठा है या सवैया है? तो आपको बताना है कि कौन सा छंद जो है इसमें है। तो देखो ये सवैया में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? सवैया में लिखा है। तो इसका ऑप्शन 29 का कौन सही हो जाएगा? 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे आ जाओ। कह रहा है कि 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? कह रहा है 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद जो है वो क्या कहलाता है? मंदाक्रांता, कबित, बसंतिल का या सवैया, क्या कहते हैं? आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? मंदाक्रांता, कबित, बसंतिल का या सवैया? तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा कबित। क्या हो जाएगा? कबित हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए 31 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस तन पर दीवा करो, बाती ले लो जीव, अलोही सींचो तेल ज्यों, तब मुख देखूं पीव। इसमें किस छंद में लिखा गया है? आपको बताना है कि इस किस छंद में जो है इसको लिखा गया है। चौपाई में, दोहा में, रोला में या गीतिका में? आपको बताना है। 31 का उत्तर ये किस में लिखा गया है? तो देखो बच्चों ये दोहा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? दोहा में। और दोहा जो होता है एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। चलो आगे आ जाओ। 32 में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अक्को घटिए ब्रजभानुजा, वे हलधर के वीर। इस पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है? तो कह रहा है कि व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है? चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है? तो तीन तरह की शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो पूछा है कि व्यंजना का कौन सा भेद जो है आपको इसमें दिखाई देता है? तो देखो बच्चों इसमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखा रहा है? शाब्दी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना का मतलब होता है कि जहां व्यंजना शब्द के ऊपर निर्भर करती है
उसको शाब्दिक व्यंजना करते हैं। मैं आसान भाषा में समझो कि जहाँ व्यंजना शब्द पर निर्भर करती है उसको शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। अब इसमें 2 जगह का ध्यान रखो, एक इसको ध्यान रखो और एक इसको ध्यान रखो। वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं, राधा और गाय, और हलधर के 2 अर्थ हैं, बैल और बलराम और बैल। तो डिपेंड कहाँ कर रहा है? शब्द के ऊपर कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाब्दिक व्यंजना हो जाएगा। तो 32 का उत्तर कौन-सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। आ जाओ। 33 में क्या कह रहा है? कह रहा है कवित्व और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदय कंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयपन लयमान होता है। ये कथन किसका है? तो 33 वाले में आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, महादेवी वर्मा ने कहा है, या सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसका है? तो अगर देखा जाए तो ये कथन जो है पंत जी का है। किसका है? पंत जी का। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है रामायण में, अष्टाध्यायी में, नाट्य शास्त्र में, या साहित्य दर्पण में। तो आपको बताना है कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का प्रयोग जो है वो आ, कहाँ मिलता है। तो 34 वाले का उत्तर बताइए। तो देखो 34 वाले का अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है भारतीय काव्य शास्त्र में अगर देखा जाए तो ये नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, सिकंदर, प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर, अरस्तु, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर। आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्रम सही है। तो बताइए, ए वाला सही है, बी सही है, सी सही है, कि डी सही है? कौन सा सही है इसमें? उत्तर देखा जाए हो बच्चों, तो चलिए इसका उत्तर पहला हो जाएगा। कौन सा होगा? पहला हो जाएगा। क्यों? देखो भाई, प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व है, अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व है, और सिकंदर का समय 336 ईसा पूर्व है। तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आ जाओ। 36 में क्या कह रहा है? अनुकरण से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है, मतलब अनुकरण का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। बताइए, क्या बताना है आपको? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? प्रकृति की नकल, पुनः सर्जन, नकल, या वस्तुपरक अंकन? तो आपको बताना है कि इसमें उत्तर क्या है। इसके अनुकरण का, अरस्तु के अनुकरण का आशय क्या होता है? तो अरस्तु के अनुकरण का आशय होता है पुनः सर्जन, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 37 देखिए क्या कह रहे हैं। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, इलियट ने, या वर्ड्सवर्थ ने? बताइए किसने माना है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, इलियट ने, वर्ड्सवर्थ ने? तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? अरस्तु मानते हैं, प्लेटो मानते हैं, इलियट मानते हैं, या वर्ड्सवर्थ मानते हैं? तो आप 37 का उत्तर दीजिए। तो 37 का सही हो जाएगा प्लेटो, अरस्तु, सॉरी प्लेटो नहीं अरस्तु। तो 37 का सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। चलिए 38 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी कभी अनुकरता है। ये कथन किसका है? चित्रकार अथवा कभी किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी अनुकरता है, ये कथन किसका है? रिचर्डसन का है, रिचर्ड्स का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, या इलियट का है? आपको बताना है 38 वाले का उत्तर। ये किसका है? चित्रकार तथा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी अनुकरता होता है। तो कवि को अनुकरता किसने मारा था भाई? तो देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरस्तु ने माना था। किसने? अरस्तु ने। तो सही कौन सा हो जाएगा? सी। तो 38 का अपना उत्तर कौन से होगा भाई? सी हो गया। अब देखिए 39 में क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में कौन सा विचार असंगत है? आपको बताना है कि कौन सा विचार जो है वो असंगत है। प्लेटो, पहला प्लेटो का बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया, ऐन्द्रिक को नहीं। दूसरा अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा आ, परमात्मा द्वारा उद्दत है, उद्दूत है।
सी, क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तत्कालीन आनंदोद्रोल के लिए भावों को उद्वेलित करती है। लॉन्जाइनस में साहित्य का संबंध तर्क से नहीं, कल्पना द्वारा पाठक की अनुभूति करता है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो असंगत है 39 वाले में। तो 39 वाले में जो असंगत है वो किसका है? सी वाला। ये क्रोचे का बयान नहीं है। तो उत्तर कौन सा से हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। चलिए, और आज का अपना अंतिम सवाल 40वां कह रहा, अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कह रहा है कि अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कवि की अंतश्चेतना की, कवि के कर्म की, या कवि के कौशल की। तो आपको बताना है कि अरस्तू के सिद्धांत में किसकी उपेक्षा जो है आपको देखने को मिलती है। तो अगर अरस्तू के सिद्धांत का अनुकरण सिद्धांत को पढ़ा जाए तो कवि की अंतश्चेतना, क्या है? कवि की अंतश्चेतना, इसकी उपेक्षा मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से जो आज की वीडियो जो है वो समाप्त होती है, और आ, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो आप अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।